20 साल, 5 मौके, 2 गोल्ड मेडल। शॉकिंग है ना? मुझे भी लगा था। इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी वाली कंट्री है। उसके बावजूद भी अगर ये देखा जाए तो मेडल की टैली कुछ कम नहीं लगती। कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक और शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। इंडिया जब से ओलंपिक्स स्टार्ट हुई तब से सिर्फ और सिर्फ 41 मेडल्स लाई, जबकि यूएस और चाइना को देखा जाए तो उतने तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स में ही पूरे कर लिए, और वो भी सिर्फ गोल्ड। और इतना ही नहीं, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ होने के बावजूद भी हमने एथलीट्स कितने भेजे हैं? मात्र 117। अगर आप देखें तो एक एथलीट 1 करोड़ पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या है इन सब के पीछे का रीज़न? अमेरिका ने 600 एथलीट्स भेजे हैं और चाइना ने 405। मतलब उनसे तो हमारी एथलीट्स की संख्या बहुत कम है। तो डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इंडिया की स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी कैजुअल सी अप्रोच है। तो आखिर इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। एक बड़ा कारण ये है कि अंग्रेज़ों ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया और फिर यहाँ पे क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया। क्रिकेट लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह ही नहीं बची। यही कारण है कि इंडिया के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्रिकेट की हिस्सेदारी 87% की है और बाकी 13% में ये सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो आते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अगर आप किसी स्पोर्ट्स दुकान जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि अधिकतर इक्विपमेंट्स क्रिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि क्रिकेट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। भले ही आपको वहाँ पे हॉकी स्टिक या बैडमिंटन ना मिले, पर क्रिकेट का बैट और बॉल ज़रूर मिल जाएंगे। और यही चीज़ साबित करता है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को इंडिया में। आपको पता है चाइना में 1,70,000 मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, और इंडिया के पास कितने हैं? इंडिया के पास मात्र 1,000 स्टेडियम्स हैं, वो भी मोस्टली डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लेकर हैं। आप उनमें देखेंगे कि लगभग 100 के आसपास ऐसे स्टेडियम्स हैं जो कि ओलंपिक्स के गेम जिनमें खेला जा सकता है। इस गैप का बहुत बड़ा रीज़न फंडिंग की कमी है। जहां भारत $415 मिलियन एक साल में खर्च करता है, वहीं इसका 8 गुना चाइना $3.2 बिलियन खर्च करता है। यही कारण है कि चाइना हर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमेशा इंडिया से कोसों आगे होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें गोल्ड की आशा छोड़ देनी चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत ज़रूर आप लोगों ने सुनी होगी। आजकल तो हमारे सोसाइटी की टैगलाइन बन चुकी है ये कहावत। हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि इंसान की डेवलपमेंट बस पढ़ाई से हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पर हमारी सोसाइटी को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स बस एक हॉबी ही बन के रह सकता है, कैरियर ऑप्शन नहीं। इसलिए सारे यूथ हमारे वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या आईएएस बनने पे ही उनका ध्यान रहता है। स्पोर्ट्स में कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में उनको उनके पेरेंट्स से भी अप्रूवल नहीं मिल पाता है। एक सर्वे के अनुसार 64% युवा पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं स्पोर्ट्स में। और अगर इसको जेंडर के बेसिस पे बोला जाए तो सिर्फ 42% मेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और केवल 27% महिलाएं। भारत की सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति वैसे ही खराब है, और उसमें भी बात करें अगर स्पोर्ट्स की तो ये तो और भी ज़्यादा खराब है। यही आपको नंबर्स में भी दिखेगा। जहां इंडिया 117 लोगों को भेजता है ओलंपिक्स में, वहीं उसमें औरतों की संख्या मात्र 47 है। ये दर्शाता है कि फीमेल्स को कितना पीछे रखा जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए यूएस को या चाइना को, उनमें ये नंबर 50% से ऊपर है। ये दर्शाता है फीमेल की इम्पोर्टेंस को। ओलंपिक्स में जितने गेम्स हैं उसमें अधिकतर गेम्स फीमेल के लिए पॉजिटिव है। यही कारण है कि यूएस और चाइना के 60% मेडल्स सिर्फ और सिर्फ महिलाएं लाती हैं।
हमारे एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, ये टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। जैसे भी T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट में इंडिया जीत के लाई, लेकिन मैं भी जो इंडिया के लिए मेडल लेके आया हूँ उसमें इसमें क्या खास फर्क है, मेरे को ये समझ नहीं आता। वो टीम स्पोर्ट है, सिर्फ आप एक स्पोर्ट को लेकर बायस हो जाते हो, ये चीज़ गलत है ना यार। आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया, मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया, फ्लैग वही है, लोग वही है, कंट्री वही है, हेरिटेज कल्चर सब कुछ वही है, लेकिन एक स्पोर्ट को लेकर इतनी बायसनेस क्यों आ गई कि वो क्रिकेट है तो पूरा मुंबई जाम कर दिया, पूरा मरीन ड्राइव जाम कर दिया। दूसरी तरफ मैं भी सेम इंडिया के लिए मेडल लेकर आया हूँ, वो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट में, वहाँ पे किसी को मतलब ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। एक क्रिकेटर और एक एथलीट की मेहनत बराबर ही होती है, पर उसके आउटकम्स बिल्कुल अलग होते हैं। एक क्रिकेटर की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, उसके मुकाबले एक एथलीट की इज्जत बहुत कम होती है। एक क्रिकेटर को लोग पहचानते हैं, उन्हें कहीं भी देखते हैं तो उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन एक एथलीट एक टाइम के बाद लोगों की नज़र से गायब हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें अपनी कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ के ट्रेनिंग मॉडल्स को एक बार अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, और वो वहाँ से स्टडी करके फिर हम लोग को अपना एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा जो इंडिया के टैलेंट को सूट कर सके। अगर बात करें अमेरिका की, तो उनको अपना टॉप टैलेंट्स मिलता है कॉलेज के थ्रू। उनके यहाँ एक एकेडमी है NCAA करके, नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पोर्ट्स को मैनेज करती है, एथलीट्स को ट्रेनिंग देती है, और ना कि सिर्फ USA के एथलीट्स को बल्कि पूरे वर्ल्ड के एथलीट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस के लियोन मार्चेंट, जिन्होंने इस साल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनको NCAA ने ही ट्रेनिंग दी है। तो USA से हम लोग ये सीख सकते हैं कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, उनमें अर्ली स्टेज से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, ताकि वो आगे चल के वर्ल्ड क्लास एथलीट्स बन सकें। बात करें चाइना की, तो चाइना हमेशा वैसे स्पोर्ट्स चूज़ करता है जो कि लेस नोन होते हैं, जहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है, तो उनके जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखोगे कि चाइना बहुत ज़्यादा ही मेडल्स लाने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो हम लोग भी यहाँ से यही सीख ले सकते हैं कि वैसे स्पोर्ट्स को चूज़ किया जाए जिसमें कि कंपटीशन कम है और मेडल्स जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंडियन क्रिकेट ने अपना लोहा पूरे दुनिया में मनवा रखा है। इंडियन क्रिकेट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन चुकी है। मुझे अब ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ा कम ध्यान देकर अब हमें बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे अब काफ़ी पीछे रह चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को आगे आना होगा। जैसे हमारे स्पोर्टिंग इंडस्ट्री को JSW ग्रुप ने बहुत मजबूती से संभाल रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस के लियोन मार्चेंट, जिन्होंने